प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स हैं सारे के सारे बंद पड़े हैं और आपका जो अध्ययन है वह निश्चित तौर पर बाधित हो रहा है। ऐसे में ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत सिद्धार्थ आदर्श विद्या मंदिर मारवाड़ मुंडवा ने भी ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत की है। ये कक्षाएं 12वीं, 10वीं, 11वीं, 9वीं और बाकी जितनी भी कक्षाएं हैं उन सब के लिए आयोजित होंगी। अतः मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप सिद्धार्थ आदर्श विद्या मंदिर मारवाड़ मुंडवा से जुड़ करके अपने सारे विषयों की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। 12वीं कक्षा के अंतर्गत साइंस और आर्ट्स दोनों विषयों की नियमित रूप से कक्षाएं ऑनलाइन प्रेषित की जाएंगी। अब बात करते हैं कक्षा 10 में आपके जो संस्कृत का जो पेपर होता है उसके अंतर्गत मान लो संस्कृत विषय में हम संधि का अध्ययन कर रहे हैं। संधि, इस संधि के अंतर्गत शुरुआत के तौर पर अगर आप यण संधि पढ़ रहे हो, यण संधि में एक सूत्र है इको यणची। यह सूत्र एक निश्चित कार्य करता है। यह सूत्र इक के स्थान पर यण आदेश करता है। यण आदेश। अब यह इक क्या है और ये यण क्या है, जब तक हमें इनकी प्रारंभिक जानकारी नहीं होगी तब तक हम यण संधि को कैसे पढ़ेंगे। ये दोनों प्रत्याहार कहे जाते हैं। अब ये प्रत्याहार आए कहां से? जब तक हमें इन प्रत्याहारों का सही तरीके से ज्ञान नहीं होगा तब तक हम संधि अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इन प्रत्याहारों का जो आगमन है वह संस्कृत के 14 माहेश्वर सूत्रों की सहायता से हुआ है। और वो संस्कृत के 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं, आइए सबसे पहले हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों में प्रथम सूत्र है ऐ गुण, रील ऋक, ए ओम, ऐ औच, है वरट, लण, यम गणनम, जभय, गणदश, जब गणदश, खप छटत चढ़तौ, कपय, शशर, हल। इन 14 माहेश्वर सूत्रों की सहायता से जो प्रत्याहारों का जो निर्माण होता है उसके अंतर्गत हम सबसे पहले ये 7 माहेश्वर सूत्रों को लेंगे और इन 7 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर हम प्रत्ययों का निर्माण किस प्रकार होता है इस बात को समझेंगे। उनमें कौन कौन से वर्ण किस प्रकार शामिल होता है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य यह है, 14 माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण जो भी हैं पूरे 1 से लेकर के 14 माहेश्वर सूत्रों तक अंतिम वर्ण सारे सारे हलंत्य हैं, इत संज्ञक है। इनको प्रत्याहार के वर्णों में शामिल नहीं किया जाता। हालांकि ये प्रत्याहार में तो शामिल होते हैं। जैसे अयुण, इस माहेश्वर सूत्र से हमें केवल अभी देखेंगे हम आगे एक अण प्रत्याहार मिलेगा, लेकिन इस अण प्रत्याहार में जब हम वर्णों की गणना करेंगे तो उसके अंतर्गत केवल ये 3 अ, ई और उ, अ, ई और उ, ये 3 ही वर्ण शामिल किए जाएंगे। ऋण उसमें शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इत संज्ञक वर्ण इसमें शामिल नहीं किए जाते। अतः हम सबसे पहले 1 से लेकर के 7 क्रमांक तक ये जो 7 माहेश्वर सूत्र हैं पहले इनमें कौन कौन से प्रत्याहार बनते हैं इनका अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। प्रथम जो 7 माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो जो प्रत्याहार निर्मित होते हैं उनके अंतर्गत प्रथम सूत्र ऐ गुण में केवल एक अण प्रत्याहार बनता है, केवल एक अण। द्वितीय रील ऋक में अक, इक और उक प्रत्याहार बनते हैं। ए ओंग में एंग प्रत्याहार, ऐ औच में अच, इच, एच, ऐच। है वरट में अट प्रत्याहार बनता है। लण में अण, इण और यण 3 प्रत्याहारों का निर्माण होता है। यम गणनम में अम, यम, यम और गम, ये 4 प्रत्याहार निर्मित होते हैं। अभी प्रत्याहारों का निर्माण हुआ कैसे है? देखिए, ये जो अ है ये सूत्र का प्रथम वर्ण लिया गया है अ, और ये जो अण है ये सूत्र का अंतिम वर्ण लिया गया है। यानी कि प्रत्येक प्रत्याहार के पीछे का जो वर्ण है, प्रत्येक प्रत्याहार के पीछे का जो वर्ण है वह सूत्र का अंतिम वर्ण लिया गया है। बीच में से कोई भी वर्ण नहीं लिया गया है। बाकी के जो वर्ण हैं ये अंतिम वर्ण से पूर्व के जो भी वर्ण हैं वे सम्मिलित किए गए हैं। जैसे हमने देखा
ऐ उड़ के अंतर्गत जो अण प्रत्याहार बनता है उसमें पहला ए और अंतिम अण लिया गया। इसी प्रकार देखिए ये अक में देखिए ये ए लिया गया है और ये क लिया गया है, ये एक प्रत्याहार बन गया अक। दूसरा लिखा हुआ इक में देखिए ये ई लिया गया है और ये क लिया गया है, ये बन गया इक प्रत्याहार। तीसरा लिया गया है उक, ये उ और ये क। अब इनमें वर्ण कौन कौन से शामिल होंगे, जैसे ये अण है, अण में ये ए लिया गया है और ये अण लिया गया है, इन दोनों को मिला करके एक अण प्रत्याहार बनाया गया है। और इस अण प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से शामिल होंगे, इस अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे, यहां से शुरू करेंगे हम और हणे से पहले तक रुकेंगे। यानी कि अण में ए, ई और उ, अण प्रत्याहार में केवल 3 वर्ण ही शामिल किए गए हैं, ए, ई और उ। इसी प्रकार रील रिक, ये तो दूसरा सूत्र है, इसके अंतर्गत हमें 3 प्रत्याहार मिले हैं, अक, इक, उक। ये ए लिया गया है और ये क लिया गया है अक प्रत्याहार, ई, क, इक प्रत्याहार, उ, क, उक प्रत्याहार। अब इस अक में कौन कौन से वर्ण आएंगे, यहां ए से शुरू करेंगे हम, वापस इस ए से शुरू करेंगे। हमें प्रत्याहार के वर्णों में, प्रत्याहार में जो वर्ण शामिल हो रहे हैं उसमें अंतिम के जो हलंत्य वर्ण दिए गए हैं ये हमें शामिल नहीं करने हैं। यहां से शुरू करेंगे तो ए, ई और उ, री और री। तो इस अक में शामिल होने वाले वर्ण हैं ए, ई, उ, री और री। अगर आपको ये पूछा जाए कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं तो ए, ई, उ, री। दीर्घ संधि में एक सूत्र है अकह सवर्णीय दीर्घ, तो उसमें जो अकह जो ये है, अकह में ये वर्ण शामिल होते हैं। अगर इनके सामने समान वर्ण आ जाए तो वहां दीर्घ संधि होती है। तो वो जो अक उस सूत्र में अकह सवर्णीय दीर्घ में जो अक आया गया वो यहीं से आया, अकह से यहां से लिया गया। आगे देखते हैं इक। अभी हमने जो यण संधि पढ़ी थी उसके अंतर्गत आया था इक स्थान यणशात, इको यणची एक सूत्र है, वह सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश होगा। तो इस इक में कौन कौन से वर्ण है ये अब हम देखेंगे। ये इक में देखिए हम ई से शुरू करेंगे, सूत्र का जो द्वितीय वर्ण है ई, ये ई लिया गया है इक में और ये क लिया गया, ऋ के अंतिम वर्ण से क लिया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अंतिम के जो वर्ण दिए गए हैं ये हमें प्रत्याहार के वर्णों में शामिल नहीं करना है। तो हम ई से शुरू करेंगे तो ई, इक में अगर देखेंगे तो ई के बाद में उ, फिर ये हणे आ गया, हमें अंतिम हलंत्य वर्ण शामिल नहीं करना है। उसके बाद में देखिए ये आ गया री, और री। ये हो गए एक प्रत्याहार के वर्ण ई, उ, री और री। आगे चलते हैं एंग में देखिए ये ए लिया गया है और ये अंग लिया गया है। तो इस एंग के अंतर्गत केवल 2 ही, इस प्रत्याहार एंग प्रत्याहार में केवल 2 वर्ण शामिल हैं, ए और ओ, ए और ओ। आगे देखिए ऐ उस सूत्र में 4 प्रत्याहार बनाए गए हैं। पहला बनाया गया अच, यानी ये ए लिया गया और ये च लिया गया अच। इस अच प्रत्याहार में ए, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ इतने वर्ण शामिल होंगे। इच में ये देखिए ई से यहां से लिया गया है और ये च है। इस प्रत्याहार में ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ ये वर्ण शामिल होंगे। एच प्रत्याहार ये देखिए ये ए लिया गया है और ये च लिया गया है। एच प्रत्याहार में ए, ओ, ऐ, औ। अयादी संधि अगर आपने पढ़ी हो, अयादी संधि में आता है एच प्रत्याहार। एच में ए, ओ, ऐ, औ ये 4 वर्ण शामिल किए गए हैं। अयादी संधि में अय, अव, आय, आव ये आदेश इन्हीं के क्रम के अंतर्गत होते हैं। आगे देखिए ये अट प्रत्याहार, अट में देखिए ये ए लिया गया है और ये ट लिया गया है। तो अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल हो जाएंगे, ए, ई, उ, री, ए, ओ। हमें अंतिम वर्ण शामिल नहीं करना, पीछे वाला ए, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ
है ये वे रे तक लिखेंगे हम, ते को शामिल नहीं करेंगे। आगे देखिए लण, लण में देखिए पहला प्रत्याहार बना है अण, अण में कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे, ये अ और ये अण है। यहां देखिए दो बार अण प्रत्यय का आगमन हुआ है, प्रथम में भी अण है और यहां पर भी अण है। इस प्रथम अण में हम केवल ये तीन वर्णों को शामिल करेंगे, ए ई और उ को। इस अण में हम यहां से लेकर के और यहां तक जो वर्ण आ रहे हैं अंतिम हलंत्य वर्ण को छोड़ करके बाकी सारे वर्ण इसमें शामिल करेंगे, ए ई उ री री ए ओ ऐ औ है ये वे रे और ले। ये हो गया अण प्रत्याहार। अब आ गया इण, इण में देखिए ई से लेकर के और इस हणे तक, ई से लेकर के इस हणे तक, ई उ री री ए ओ ऐ औ है ये वे रे और ले। ये हो गया इण। अब आ गया ये यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में शामिल होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, ये देखिए ये यहां पे रहा और न ये रहा, ये वे रे ले। मात्र 4 ही वर्ण हमें मिले हैं, ये वे रे और ले। अगर बात करें यण संधि की तो हमने पढ़ा था इक, इक के स्थान पर यण, यानी इसके स्थान पर ये, इस प्रत्याहार के स्थान पर ये प्रत्याहार होगा इको यणची सूत्र की सहायता से। अब देखते हैं ई उ री और री, ये हो गए एक प्रत्याहार के वर्ण। और यण में ये वे रे और ले। एक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार, यानी कि एक प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण, ई के स्थान पर हम यह कर देंगे, उ के स्थान पर हम वह कर देंगे, री के स्थान पर हम र कर देंगे और री के स्थान पर हम ल कर देंगे। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया इति धन आदि, यह यण संधि का उदाहरण है। हमारी यण संधि क्या कहती है कि ई के स्थान पर यह, देखिए इसमें कौन कौन से वर्णों का किस प्रकार समागम हुआ है, ई फिर त, इस त में मिलाई हमने छोटी ई, तब बनी है छोटी ती। इसके बाद में लिखा हुआ है आ और दी। इस तरह हम वर्णों को अलग अलग लिखेंगे। अब संधि कर रही है हमें इनके स्थान पर, तो हमारी यह संधि कहती है हमें ई, ये जो ई है ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां पे तो आ जाएगा ये तय पहले है ही है, ये ई है ही है, इनको हमने नहीं छेड़ा। आगे देख लिया आ और बी। अब इन दोनों वर्णों की अगर संधि होगी तो त्य के स्थान पर त्या हो जाएगा। इधर तो हो गया त्या, इनके स्थान पर तो पीछे लिखी हुई है दी, हमने दी लिख दी, इधर हो गई ई इत्यादि। तो इति धन आदि, ये जो यण संधि का जो उदाहरण है, इसका जो संधि रूप होगा वह इत्यादि होगा। इसी प्रकार आगे यम गणना में अम यम यम और गम ये प्रत्याहार शामिल किए गए हैं। आगे के प्रत्याहारों में जब है महेश्वर सूत्र में एक ही प्रत्याहार बनता है, यं गणदश में झश भश, जब गणदश में अश हर्ष वश झश जस वश, खप छड़ छट्टों में केवल एक ही छव, कपय में यय मय जय खय चय, शशर में यर झर खर चर और शर, हल में अल हल वल रल झल शल। अगर हमें ये पूरे प्रत्याहार मौखिक रूप से याद नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें इन प्रत्याहारों में कौन कौन से वर्ण किस प्रकार शामिल हो रहे हैं उसके लिए 14 महेश्वर सूत्रों का याद होना नितांत आवश्यक है। जब तक हमें ये महेश्वर सूत्र अच्छी तरीके से याद नहीं होंगे तब तक हमें आगे संधि समझने में बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। अगर हम इन महेश्वर सूत्रों को समझ लेते हैं, महेश्वर सूत्रों की सहायता से जो प्रत्याहार निर्मित हो रहे हैं उन प्रत्याहारों में वर्ण कौन कौन से किस प्रकार शामिल हो रहे हैं, ये बात अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए संधि को समझना बिल्कुल सरल हो जाएगा। आगे कल की कक्षा में हम संधि का अध्ययन करेंगे। अंत में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप सिद्धार्थ आदर्श विद्या मंदिर के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और कमेंट करें। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। इस चैनल पर आपको जो कक्षाएं नियमित रूप से मिलने वाली है उनका घर बैठकर आप आनंद उठाएं। जय हिंद, जय भारत।